बात करते हैं। ओम साईराम एवरीवन, टुडे इज डे 6 ऑफ आवर यंत्रा न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। तो 5 डेज तो हमने प्रॉमिस किया था और एक हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं आप लोगों की क्वेरीज के लिए। वीडियोस ऑन कर लें सब कृपया। चलिए, तो आई होप आप सबने एंजॉय करी होंगी ये क्लासेस, क्योंकि बहुत डिफरेंट चीज थी इस बार। क्योंकि आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी तो बहुत लोगों ने सीखी होगी, बट ये जो यंत्रा न्यूमरोलॉजी थी ना, ये कुछ डिफरेंट था। और क्योंकि इंसिया जी ने बहुत सारे मेंटोर से सीखा हुआ था एंड शी वाज अ मास्टर इन दिस, तो हमारी रिक्वेस्ट पे ये आई हमारी एसआर के फैमिली को सिखाने। सबसे पहले थैंक यू सो मच इंसिया जी फॉर दैट इनिशिएटिव। एंड हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वर्कशॉप का, टिल दैट एवरीवन कैन जॉइन। क्योंकि आज तो आप क्या क्या रह गया है अभी हमारा, वैसे इंसिया जी नेम न्यूमरोलॉजी यंत्रा रह गया है ना? हाँ जी मैम, जो आपका प्रोनोलॉजी स्पेशल यंत्र है, नेम एनर्जाइजिंग वाला, वो यंत्र रह गया है। और इसके अलावा एक मैं स्पेशल कोई अगर लॉस्ट कोई पर्सन अगर घर छोड़कर चला गया है उसके लिए स्पेशल यंत्र बताने वाली हूँ, उसको वापस लाने के लिए। और इसके अलावा हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप यंत्र है बचा हुआ है। तो आई थिंक यही मेन चीजें हैं आज के क्लास के लिए। ओके, तो जो हमारे दो यंत्र है जिससे हम न्यू नेम को वाइब्रेशन देंगे वो आज करेंगे, राइट? हाँ जी मैम। चलिए, तो हम बात करते हैं हमारी सुवर्ण लता जी से। ओम साईराम सुवर्ण लता जी, हमारी राइजिंग स्टार रही है एसआर के। अभी आ गई घर में, बाहर थे ना। अच्छा अच्छा, ओके। तो कैसा लगा आपको वर्कशॉप सुवर्ण लता अच्छा जी? है, बढ़िया, समझ में आया? थोड़ा आया ना, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है 2 दिन से। अच्छा, ओके। हेल्थ जार बना लो अपना सुवर्ण लता जी। हाँ मैं बनाया, पूर्णिमा पे बना लेना। नहीं जी, मैंने पहले ही बनाया है। अच्छा, थोड़ा बनाया। इन्फेक्शन, थोड़ा वायरल, अच्छा, अभी मौसम भी है ना। राइट राइट, वेदर ऐसा है। हाँ, तो डिफरेंट लगे आपको यंत्र जो आपने? बहुत मस्त, मतलब सबके लिए एक सोल्यूशन निकाला आपने। जी जी। एंड लेट मी टेल यू, सुवर्ण लता जी जब हमारे पास आई थी तो शी वाज मतलब रेकी करके आई थी, और यहाँ पे इन्होंने की कोशिश करे हैं। और अभी कितना अर्न कर रहे हो सुवर्ण लता जी? मैं तो 25 तक हो गया मेरा। अभी अभी इनका प्रोफेशनल कोर्स खत्म ही हुआ है न्यूमरोलॉजी का, लास्ट वीक ही। यस, आपकी रेमेडीज बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं रेमेडीज ही देती हूँ। अच्छा, वर्क करती है सब चीजें। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी 35 तो अर्न हाँ, करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, है ना? अमावस्या का, हाँ अमावस्या का वो रहता है ना, दालचीनी का पाउडर लेके आप बोलो। हाँ, खाली खाली एक से ही उसे मुझे अच्छा अर्न किया मैंने। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट। ग्रेट है, नहीं आप ग्रेट है। चलिए, थैंक यू सुवर्ण लता जी। थैंक यू सो मच। चारू सिंगल जी, ओम साईराम चारू जी, अनम्यूट करिए। आप फिर से म्यूट हो गए। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसी लगी क्लासेस? मैम क्लासेस तो बहुत अच्छी और ऑसम, और हर चीज के लिए मतलब किसी भी फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक वो मिल जाता ना, जैसे मतलब इस चीज के लिए ये वाला यंत्र, एक सीक्वेंस मिल जाता। मैंने पहले भी मैम को बोला था, तो वो थोड़ा जरा मतलब इजी हो जाता। अभी तो पीछे पलट के कागज देखने पड़ेंगे, जैसे पूरी मेरी आधी डायरी ऑलमोस्ट भर गई है लिखते लिखते, उतारते उतारते। लेकिन वो जो एक छोटा पैकेज मिल जाता ना, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। तो तो चारू जी, जब आपको 100 यंत्र मिलेंगे तो डायरी तो भरेगी पहली बात। तो दूसरी बात,
ये तो रहेगा ही कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से क्लाइंट को क्या देना है ना। अब तो वो जैसे एक बिल्कुल प्रॉब्लम कि आपको 3-4 यंत्र कराए, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेशनशिप ही ले लूं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी कराया, टोटका, तो मतलब हम बच्चों को अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब। बिल्कुल। और पीडीएफ्स तो आपको हर क्लास के शेयर हुए ही हैं, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर दिस कि आप लोग अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तो सबकॉन्शियस माइंड में बात जाती है, हम क्या रिलाय करते हैं पीडीएफ मिल जाएगा, हम उसको देख लेंगे, हो जाएगा काम। बट एक्चुअली ये जो चीजें वर्क करती हैं वो यही करती है, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। बिल्कुल। और एक चीज थी, भूल गई मैं, दिमाग से निकल गई, क्या पूछता कोई हूँ। बात नहीं, अभी हम आज हैं 2 घंटा साथ में। लेकिन हाँ, मैम थोड़ा सा हेल्प करते तो थोड़ा नोट्स बनाने में इजी हो जाता। जैसे टीचर नोट्स देते हैं, आपने तो दे दिया, हमें पूरी किताब पकड़ा दी, अब उसके लिए छोटे छोटे नोट्स जो है वो मैम थोड़ी हेल्प करते हैं। कोई बात नहीं, आपको जो हेल्प चाहिए डेफिनेटली इंसिया जी विल हेल्प यू। बिल्कुल। लेकिन ऑसम, बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि हम प्रैक्टिस में, क्योंकि हम तो जैसे हमारी फील्ड स्कूल टीचिंग की है, तो हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं या फैमिली पे, तो इसलिए प्रोफेशनल नहीं है, तो आपके पास तो इसलिए इतना बड़ा आगे पब्लिक है, आप स्कूल जाते हो, यू हैव सो मेनी पीपल, आप उनको बना के दो। और प्लीज फ्री में मत देना, मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको ये बात। फ्री में तो मतलब 11 रुपए ले लो, वो नहीं सफिशिएंट है। नहीं, 11 रुपए क्यों लेने हैं जब इतनी मेहनत कर, नहीं, 1100 लो। लेकिन लेकिन मैम वही तो है अभी, क्योंकि हमने तो इसका एक्सपीरियंस देखा नहीं ना अभी, तो तो हमने तो हम। देखा है ना, हम तो आपको ट्राइड एंड टेस्ट करके ही दे रहे हैं, आपको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है। नहीं है, ट्रस्ट है तभी तो ज्वाइन किए हैं मैम। बिल्कुल। मम्मी तो को 500 रुपए तो चार्ज करनी ही है चारू जी। अच्छा, चलो ठीक है ठीक जी। है। बच्चों के लिए तो ऐसे ही कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए नहीं। बच्चों के लिए आप दे दो कॉम्प्लीमेंट्री, वो मैं नहीं कहूंगी, बट स्टिल अगर आपको लेना ही है तो मिनिमम 500 तो आपको लेना चाहिए। वैसे तो ये यंत्रा जो है ये 3100 से 11,000 तक बिकते हैं। मैं ओके। मिनिमम, क्योंकि आपका मन नहीं है लेने को इसलिए। अच्छा, मैं भी मार्केट में गई थी, तो वो भोजपत्र का कम से कम इतना बड़ा एक मिला, 20 रुपए का। तो आप मतलब उसको कट कर लो ना साइजेस में। अच्छा, कट कर लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। चल, लेकिन ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर। और अहम कृतज्ञ अस्मिन। मैं बच्चों को भी बोलती हूँ और बच्चों को भी कहती हूँ कि टीचर्स और गुरु को बोलना चाहिए। और इनिशिया मैम, जो भी उनका नाम है, मैम ने बहुत अच्छी चीजें हमें शेयर करी हैं, और उसके लिए अहम कृतज्ञ अस्मिन। और अभी तो सिर्फ यंत्रा ही मिला है आपको, अभी तो इंसिया मैम आपको अभी 3 दिन सॉल्ट मैजिक पढ़ाने वाली है, उसमें तो आपको और अच्छा मिलने वाला है कि कितने सारे सॉल्ट सिखाने वाली है वो आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इनिशिया मैम। बहुत वेलकम मैम, वेलकम। बहुत। बस ये है कि आपसे पर्सनली, जैसे अगर हम मतलब जल्दी से हम कुछ ना कर पाए फैमिली के लिए, तो अगर हम फैमिली के अपने मतलब जैसे बच्चे और हस्बैंड की भेजें, तो आप फौरन आप बता सकते हैं हमें, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प करना जरूर मैम। मैम आप ग्रुप में पोस्ट करो उसका, ऐसे सब आपस में ही आपको जवाब देंगे और मैं भी आपको जवाब दूंगी, तो ठीक, सबकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम। हम कृतज्ञ अस्मि। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। स्वाति गुप्ता जी। हेलो मैम। ओम साई राम स्वाति जी। ओम हेरा मैम। जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा तो बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट अभी तक जितने भी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए हैं मेरे मतलब इस स्पिरिचुअलिटी वाले करियर में, उसमें बेस्ट रहा है मेरा। इनफैक्ट आज मतलब जो मैंने आपको बताया भी था कि कल तो मुझे इतनी अच्छी मैं क्या कहूँ, मुझे ब्लेसिंग्स मिली। वो यंत्र मैंने ट्राई किया और मैंने मतलब मेरे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा। मतलब इतना अच्छा वो यंत्रा का एनर्जी लेवल मैंने महसूस किया अपने लाइफ में, जो बिल्कुल मिरेकल टाइप था। एंड एक तो मुझे सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा ना कि इंशिया जी बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छा।
मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड यंत्र भी उन्होंने इतने सिंपल वे में जैसे आप बिल्कुल समझाते हो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड योगास वगैरह आपने इतने अच्छे से समझा दिया। इंसिया जी भी बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेटेड यंत्र भी ना, नंबर्स वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। और ये जब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करूं तो मैंने तो जो देखा है ना, वो तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने क्या देख लिया। तो वही है कि बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव ये यंत्र। बिलीव स्वाति जी ने कल ही वो यंत्रास बनाए हैं जो आपने बताए थे ना, नंबर्स वाले जो हाँ जी मैम। इन्होंने कल ही बनाए हैं और इनको आज ही उनके रिजल्ट मिले। वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको बताया, ये डीओबी वाले जो हैं ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। जब मैं सीख रही थी अपने गुरुजी से, तब उन्होंने भी, जब हमारी क्लास में उसी समय विद इन 1 वीक स्टूडेंट्स को उसके रिजल्ट आने लग गए थे, तो मैं भी बहुत हैरान हो रही थी। और फिर उसके बाद जितनों को ये यंत्र मिले हैं सबको ही बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो आप लोग ट्राई करें विश्वास रखकर, और वो जरूर काम करेंगे। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ ना कि मुझे तो पता है, मुझे एकदम विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब मैं 1-2 घंटे तक मैं खुद डाउट में रही कि मैंने क्या देखा। फिर मैंने ना क्लैरिटी मैंने मैम से पूछा कि मैम इसका क्या मतलब है, यही है इसका मतलब जो मैं समझ रही हूँ। तो मैम ने फिर बोला कि हाँ, इसका मतलब यही हो सकता है। तो वही चीज है, मतलब इतना इतना फास्ट एंड इतना अच्छा एनर्जी लेवल मैंने कहीं नहीं देखा था। मतलब मिरेकल टाइप बिल्कुल हो गया मेरे साथ तो। रियली इट वाज मिरेकुलस। मेरे खुद गूज बम्स हो गए थे जब इन्होंने मुझे वीडियो भेजी। चलिए गुड स्वाति जी, आपको तो ब्लेसिंग्स मिल गई एक दिन की। हाँ मैम, थैंक यू नित्या जी, थैंक कीप राइजिंग डियर। रोहित जी हमारे हेल्पिंग हैंड क्लास के। हाय मैम, ओम साई राम रोहित जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? किसको मैम? मुंह दिखाई। मास्टर टेक। हाँ, मुंह दिखाई update देते हैं। मैम एक्चुअली मैं रनिंग में हूँ फिलहाल, तो इसलिए मैंने अपनी ना वीडियो ऑफ कर रखी ताकि कनेक्शन कट ना हो जाए वॉइस कॉल का। ओके ओके, चलिए बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम मेरा एक्सपीरियंस तो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि मेरे को पता है कि यंत्राज वगैरह जो काम बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। जी। क्योंकि इससे पहले ही मैंने 1-2 अपने लिए यंत्र वगैरह बनाए हुए हैं। एक्चुअली मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। राइट राइट राइट। तो मुझे पता है, हाँ, सभी के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर माइंड के अंदर ना क्वेश्चन पुट अप करके अगर कोई बंदा किसी भी कार्य को करता है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसलिए यंत्र के ऊपर पूरा बिलीव रखना चाहिए सबको। अगर आप पहले ही पुट कर दोगे कि क्या काम करेगा हमारे लिए, तो ये वर्क नहीं करेगा, डाइवर्ट हो जाएगी एनर्जी। जी जी बिल्कुल 100% बात बोली आपने। इस पे विश्वास करके ही काम होता है। क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक्सेप्ट करता है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। तो और इंसिया मैम का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो तो बेस्ट है। तो इजी इजी, बिल्कुल इजी। चलिए, थैंक यू सो मच रोहित जी। थैंक यू रोहित जी। इट्स ओके मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम प्रीति जी, कैसे हैं? मैम मैं ठीक हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल रहा, बहुत अमेजिंग था। और मतलब जो, और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि जो मैम का वे था ना, सुपर्ब। मतलब मैं तो फैन हो गई। जैसे मैं आपकी क्लासेस जब मैंने अटेंड की थी, तो स्टार्ट किया था आपका कोर्सेज, तो मुझे लगा था कि यस, मतलब एक अच्छे वे में मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली थी। और Right. वैसे मुझे इंसिया मैम की सच में मतलब बहुत उनको देख के ही पॉजिटिविटी भी लगी, और उनका जो वे था, सो थैंक यू सो मच इंसिया मैम। बहुत इंस्पायर हुई हूँ मैं आपसे। थैंक यू प्रीति जी। मतलब मैं ना जितना मैं कर पाई, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी, तो प्रॉपर वे में ज्यादा नहीं हो पाया। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी ग्रुप में। लेकिन जितना जितना मैं करती जा रही थी, उस हिसाब से, जिस हिसाब से पढ़ा रहे थे आप, मैं सुन रही थी, मैं ज्यादा भी नोट डाउन नहीं कर पाई हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। मतलब मुझे लगता है कि एक गुरु मिला
उसके आगे जो दूसरा गुरु है वो भी सुपर, बहुत था सुपर। थैंक यू प्रीति जी। और न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस चल रही है, प्रोनोलॉजी न्यूमरोलॉजी? मैम यस चल रही है, बट मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ सबसे ना, अभी जितनी करनी चाहिए सबसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ना मुझे लगता है मेरी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट करते रहो, प्रैक्टिस हाँ करते जी। रहो। कुछ आपने रिपीट करना हो तो लेट मी नो। या श्योर मैम, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू प्रीति जी, गॉड ब्लेस यू। मैम। नेक्स्ट किससे बात कर रहे हैं? मीतू जी से करते हैं। चलिए मीतू जी अनम्यूट करिए। ओम साई राम। मैम मैम यंत्र जो क्लास है ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यंत्र के साथ। मैंने आज तक यंत्र नहीं देखा है कभी, ना बनाया है ना किसी से बनवाया है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। मैं जरूर भी बना के इसको देखूंगी, और जैसे लोगों का फीडबैक मिल रहा है कि ये बहुत काम करता है तो डेफिनेटली मैं भी बनाना चाहूंगी इसको। और एक्चुअली मैम यही हो रहा है, मेरा भी बैक टू बैक क्लासेस हो रहा है, तो एक कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा चालू हो रहा है, तो सबकी प्रैक्टिस हो नहीं रही है अभी। जैसे मेरा प्रोनोलॉजी का भी रह रहा है, अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसका। मेडिकल भी प्रोनोलॉजी तो आप कितना अच्छा कर रहे हो मीतू जी। नहीं मैम कर रही हूँ, लेकिन उसका भी वो नहीं सबका नहीं कर पा रही हूँ। अभी अपने बेटे का ही मैं लगी हुई हूँ, उसमें मेरा भी नहीं हुआ। मैंने कि एक बैक टू बैक दूसरे क्लास चल रहे हैं ना मैम, तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन इंसिया जी का मेरे को बहुत, उनका पेशेंस जो है ना वो सबसे ज्यादा मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो इतना पेशेंटली सबका जवाब दे रही है। मैं इरिटेट हो जाती हूँ कितनी बार सबको क्वेश्चन इतने सुन के कि मैम इरिटेट नहीं हो रही है, लेकिन मैम जवाब देती जा रही है सबके, रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन के जवाब दे रही है वो। तो इंसिया जी थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड सुपर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू मीतू जी, थैंक यू। एंड मैम मुझे थोड़ा सा मेडिकल वाला थोड़ा सा रिपीट करना था, अगर पॉसिबल हो तो। डेफिनेटली मेडिकल चल रहा है, मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। ऐड करिए, मैं रिपीट करना चाहूंगी उसको। श्योर आई लाइक यू। हाँ, किसी का चार्ट भी देख रही थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो एक बार मुझे आप ऐड करिएगा ना उसमें। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐड कर दूंगी। हाँ ठीक है मैम। लेकिन थैंक यू सो मच मैम, आपके इस प्लेटफॉर्म में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा मतलब नॉलेज मिला है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इंसिया जी की खुद की स्टोरी है ये। पहले इनका नाम था, इंसिया जी आप खुद बताओगे मैं बताऊं? हाँ जी, मेरा नाम सिया श्रॉफ, ठीक है। मैम का मैंने क्रोनोलॉजी कोर्स किया, और उसके बाद जैसे जैसे मैम पढ़ाती जा रही थी एग्जैक्टली मतलब मैंने अपना नाम सामने रखा, मैंने अपनी एक्सेल शीट्स डिजाइन करी, मैं उसमें इनपुट करती गई। आज का क्लास हुआ, आज के क्लास के हिसाब से अपडेट किया एवरीडे। मैंने भी, जैसे मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सबका कर पाऊं, मैंने भी सिर्फ अपना ही किया है। और जैसे ही मैंने अभी क्लास खत्म करी, मैम से मेरी बात हुई, फिर मैम से मैंने डिस्कस किया यंत्र के बारे में, तो मैम ने बोला अच्छा आप पढ़ाओ। और इस तरीके से देखो फिर मैम अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे पढ़ाने के लिए मैम ने बुलाया। तो बेसिकली मुझे अंदर से भी थोड़ा सा बूस्ट मिला, कॉन्फिडेंस अच्छा रहा, प्लस मैम की वजह से ही मुझे नई अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो इस तरह से, इसलिए मैं भी मैम की प्रोनोलॉजी कोर्स की फैन हूँ, क्योंकि एक छोटी सी नेम चेंज से अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर नॉट बैड। मैं वैसे एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी मैं अपना फुल डे जॉब करती हूँ, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है तो इस वजह से मैं पिछले कुछ सालों से एस्ट्रोलॉजी, जितना समय मुझे मिल पाता है मैं डिवोट कर पाती हूँ अपने पैशन को, क्योंकि मेरा भी ग्रिड जो है वो 5 का बनता है। तो मुझे भी क्या है कि अगर काम में वैरायटी नहीं मिलती है तो मैं बाहर ढूंढती हूँ। तो इस वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी जो है एज अ हॉबी, एज अ पैशन करते हुए अब मैं काफी चीजें सीख चुकी हूँ, काफी चीजें पढ़ चुकी हूँ। तो इस तरह से मैंने मैम का प्रोनोलॉजी कोर्स करके अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। बिल्कुल, एक्चुअली हमारी बात कैसे हुई थी, शी चेंज्ड हर नेम और इन्होंने कहा मैम जो आपने यंत्रा कराई है प्रोनोलॉजी में, आई हैव सम मॉडिफिकेशंस फॉर देम। तो मैंने इनको पूछा आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे हमेशा रहता है कि किसी को कुछ नया आता है तो आप भी सिखा दो, कोई बात नहीं। तो शी टॉट मी, इतने अच्छे से इन्होंने मुझे समझाया। तो देन आई सेड कि आपको तो इतने सारे यंत्रास आते हैं। इन्होंने कहा मुझे 101 यंत्रास आते हैं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। तो देन आई रिक्वेस्टेड हर कि आप हमारे एसआर के प्लेटफॉर्म पे भी सिखाइए इन दैट केस। तो जैसे ही इन्होंने अपना चेंज सिया से इंसिया करा तो इनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है, राइट?
जी, बिल्कुल। मैं कंसल्टेशन वगैरह पहले भी करती थी, लेकिन उसमें भी इंक्रीज़ हुआ, वो वैसे भी काफ़ी मुझे चेंज मिला और कॉन्फिडेंस भी आया अपने में, चीज़ों को हैंडल करने का। ऑल्दो मेरी लाइफ़ ऑलरेडी बहुत बिज़ी है, लेकिन उसके बाद भी मेरी हैबिट है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैं पीछे नहीं होती हूँ, हमेशा मैं रेडी रहती हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो इस वजह से पैशन को अचीव करने के लिए फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल, और हैंड्स ऑफ है इनको, अपनी जॉब के साथ साथ ही आप लोगों को पढ़ाने का मैनेज कर रही हैं और अपनी क्लासेस भी मैनेज करती हैं। ओ गॉड, पता नहीं कैसे करते हैं इनसे जी आप। सीरियसली हैंड्स ऑफ। पिंटू जी से बात करते हैं। ओम साई राम पिंटू जी। पिंटू जी को हाँ तो मैम। कंसल्टेशन भी दे दी इंसिया जी ने। मुझे पहले ही कह रही थी पिंटू जी को तो मैं फौरन भेज के रहूंगी मैम। यस मैम, वो बात जो मैडम ने बोला था वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि कोई ऐसा भी पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, बिकॉज मैंने रेकी की हुई है, पर जो एनर्जी आती है ना मैम से वो बहुत अच्छी होती है, यस डेफिनेटली। बिकॉज आई कैन फील दैट। यस एंड मैम ने जो भी सिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने पहले वेबिनार में भी कहा था कि मेरा एक ही ड्रीम है फॉरेन जाना, और उसको मैम ने समझा, और एंड तक भी मैम ने ऐसा ही बोला कि मैं आपको बेच के रहूंगी, और मुझे जो भी टिप्स दी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैम मैं यंत्र में बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैंने जब IELTS क्लियर किया था तब मैंने 2100 रुपए देकर एक यंत्र बनवाया था और वो वर्क कर गया था, तो मुझे लगा था कि मैं 2100 देकर कर सकती हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं सीख सकती। तो मैम से मैंने बात भी की, मैं अचानक मैम से मैंने बात की कि कोई यंत्र का कोर्स आए ना मैम तो मुझे बताना। तो उस मैम ने बोला, साधना मैम ने, कि आज ही है। तो मैंने इमीडिएटली कोई भी डिसीजन नहीं लिया और इन्वॉल्व हो गई इसमें। सबसे पहला पेमेंट पिंटू जी का ही आया था हमारे पास। यस मैम, यस। वेबिनार में इन्होंने पे कर दिया था, आपको देखा इन्होंने, आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, इन्होंने कहा मैं ज्वाइन कर रही हूँ बस। यस, और मुझे मैम इंट्यूशन भी है, आपने बोला था ना, वो सही बात है। और मैं आगे रेकी में गई हूँ, मुझे ग्रैंड मास्टर भी बनना है, बट मैं इमीडिएटली डिसीजन ले लेती हूँ, मुझे लगता है कि ये सही है। मैम आपके चार्ट में भी है, आप एक वर्किंग वुमन रहोगे तो आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, ये आपके चार्ट में ही है। गेन्स जो हैं आपको काम से, अपने खुद के काम से आएंगे, तो आप वो जरूर परस्यू करो, कुछ ना कुछ और आप मैम अपना मैं करियर एक जरूर परस्यू करो। फ्री में बहुत दे देती हूँ। नहीं नहीं, फ्री में नहीं, आपके चार्ट में है कि आपको काम करके ही, वरना अगर आप काम नहीं करोगे ना तो वो आपका वीनस सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन है, काम नहीं करोगे तो वो सैटर्न आपको परेशान करेगा। तो बेटर है काम करो, पैसा कमाओ, ताकि वो परेशान ना करे आपको। और इंसिया मैम की तो बात ही मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मुझे कोई भी क्वेरी होती है, कल मैं बहुत अपसेट थी बिकॉज मेरा जो एप्लीकेशन था वर्क नहीं कर रहा था, बट मैडम ने इमीडिएटली मुझे कहा कि तुम जूम पर आ सकती हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। कोई टीचर ऐसा बोले ना तो स्टूडेंट बहुत क्लियर हो जाता है, और मुझे ऐसे ही टीचर जीवन में चाहिए, और इनमें से आप एक है। सो आई एम वेरी हैप्पी मैम, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे मैम एक क्वेश्चन था, आप जो बताते हैं ना कि आपका समय ऐसा चल रहा है, तो हम इसके प्रिडिक्शन के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा आगे? इसके प्रिडिक्शन के लिए देखो, मैम न्यूमरोलॉजी भी सिखाती है, मैं एस्ट्रोलॉजी भी सिखाती हूँ। ओके, आप तो एस्ट्रोलॉजी आपको सिखा दिए ना मैम? हाँ जी, तो बिल्कुल। डेफिनेटली आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा पिंटू जी। और मैम मुझे एक दूसरा क्वेश्चन, वेलकम। जो लोटस वीक था ना, उसका यूज कैसे करना है वो मुझे पता ही नहीं है। तो लोटस आप विक का आपको दिया जलाना है, मैंने बताया था, घी और चमेली का तेल मिक्स करके आप ओके दिया बनाएंगे। ओके और ये जो लोटस विक है ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, 30 रुपीज का एक विक आता है, तो आप ओके उसको ब्रेक करके 2 बार भी यूज कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू ठीक मैम, है, हाँ जी, एंड वेलकम थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू पिंटू जी। तो लता जी भी माँ कह रही हैं आपसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ती है एनसीआर। चलिए सोनल जी, ओम साई राम। ओम साई राम मैम, ओम साई राम। मैम मैं ना एक दिन आपका वेबिनार देख रही थी, तो मतलब आई गॉट सो इम्प्रेस कि मुझे लगा मुझे नेक्स्ट कोर्स करना है तो मैम का ही करना है और इसी फैमिली से मुझे जोड़ना है।
और जो आपका इसका यंत्रा का था, ये तो मैंने लाइव वेबिनार भी नहीं देखा था, रिकॉर्डिंग में देखा था, बट पता नहीं वो एक क्या फीलिंग आई कि इमीडिएटली मैंने कांटेक्ट किया आपसे और पेमेंट वगैरह करी थी। एंड मतलब थैंक्स टू गॉड कि वो एक बहुत अच्छा मेरा डिसीजन था। अभी तक हालांकि मैंने कोई बनाया नहीं है यंत्रा, बट आई ट्रस्ट ऑन दिस कि हाँ ये चीज काम करती है। और इंसिया मैम मतलब आई हैव नॉट सीन सच अ काम टीचर इन माय होल लाइफ, है ना। और बहुत ही कामली हर चीज का आंसर करती हैं और कभी भी इरिटेट होते हुए नहीं दिखी। और जबकि हम लोग कई बार, मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन मैंने पूछा, बट उनकी तरफ से कोई ऐसे बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ वो आंसर करती हैं। और आप दोनों ही मतलब यू बोथ लुक लाइक ए मदर। आप लोग एक मतलब गुरुमा टाइप स्पीकर हो आप दोनों। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू सोनल जी। सच अ स्वीट वर्ड्स, बहुत बड़ी Yeah. उपलब्धि लेकिन आपने। Thank you, from the bottom of my heart. I don't know why I'm crying, but ओह, I love you both. आप तो हमें गॉड ब्लेस यू सोनल जी, गॉड ब्लेस यू। चलिए, गॉड ब्लेस यू डियर। यही है हम, इंसिया मैम भी छोड़ के नहीं जा रही, मैं भी छोड़ के नहीं जा रही। डोंट क्राई। तो 6 दिन की वर्कशॉप खत्म हुई है, अभी तो आगे बहुत पिक्चर बाकी है। चलिए, तो अब क्वेरीज ले लेते हैं इंसिया जी। आई थिंक फीडबैक सेशन बहुत लंबा हो गया, बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज प्रॉपर क्वेरीज लेंगे इंसिया जी। पहले जो आपका पेंडिंग कोर्स, पहले आप क्वेरीज ले लो, फिर हम पेंडिंग कोर्स कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के हैंड रेज है आई थिंक क्वेरी के लिए, है ना। जी हाँ जी। नरेंद्र जी, आपने देखा ग्रुप में मैंने आपका ही चार्ट डालकर और पोस्ट किया है। आपको मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ मैम, देख लिया था मैंने वो। तो ठीक है ना हाँ जी, उससे? हाँ जी। हाँ जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ऐसे बढ़िया नॉलेज मिली है, मेरे को लगता नहीं था मैं सीख पाऊंगा नहीं, पर सीख गया मैं अभी। ग्रेट ग्रेट, बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मैंने वो जो यंत्र है वो ABCD मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने देखा था कि क्लासेस में वो केओस हो जाता है, लेकिन इसीलिए मैंने बहुत धीरे धीरे उसके साथ किया ताकि क्लास में सब सीख पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ जी, वैसे सब मैं सीख गए हैं। हाँ। और 2 वाला हूँ वैसे मैं ही। नरेंद्र जी सीख गए, मैं भी बड़ी खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन किया था मैं- बोला था मैम मैं सीख पाऊंगा, क्योंकि बहुत एज है मेरी, मुझे समझ में नहीं आता ज्यादा। मेरे को नॉलेज बहुत है जी, वैसे ज़्यादा मैं वीडियो देखता रहता हूँ। वैसे आपकी वीडियो अच्छी लगी मेरे को। जी धन्यवाद नरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। वैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ 13/11/1960 है जी। 67 42 का 3/11/1960। ओके, 67 ही। रिस्पेक्ट होगी आपकी हाँ जी, मार्केट में, अच्छी खासी रिस्पेक्ट है आपकी। ये ठीक है, अच्छा है जी। 42 का कंपटीशन है जी। जी 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 जी। हाँ जी। और मैंने वैसे नरेंद्र कुमार मेरा नाम था पहले जी, मैंने भी नाम चेंज किया, नरेंद्र कांत रखा है जी। वो मुझे लग ही रहा है जो आपने DRA करा है ये प्रोनोलॉजी से ही करा है। हाँ जी, हाँ। पर मैंने ये भी चेंज कर दिया, अब मैंने पक्का नाम रखा है सहदेव। ओके, ठीक है, उसी को यूज करो ना उसकी वाइब्रेशन के लिए। मैं ठीक, वैसे तो 6 महीने से मैं लिख रहा था उस नाम को। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इंसिया जी आज आपको 2 यंत्र बनाने सिखाएंगी, उसके पीछे आपको न्यू नेम लिखना है और वैसे डायरेक्शंस भी बताएंगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, और फिर आपका न्यू नेम एनर्जीफाई हो जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट इट एवरी डे। वैसे मैंने ना अब सहदेव रखा है नाम ही, 30 पे आ रहा है। ओके दैट्स गुड। स्पेलिंग बोलूँ आपको ही? नहीं नहीं, अभी तो सर मैं नेम एनालाइज कर नहीं पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, यंत्रा से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। यंत्रा के बारे में पूछ लेता हूँ जी। हाँ यंत्रा की पूछ लो अभी, ठीक है। तो ग्रिड वगैरह बनती है ना जी? हेलो? जी जी हाँ बताइए। जी, हाँ जी, ग्रिड बनती है। हाँ जी,